अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद व शाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से ही हैं। तो बना रही हूँ मैं अपनी प्यारी सी हांडी, मतलब खाना, मतलब रेसिपी। तो प्रेशर है मेरा चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर डाले हैं मैंने प्याज, जो कि हो गए हैं ब्राउन। और अब डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ी देर के लिए कर लेंगे फ्राई। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा दही डाल रही हूँ, और खुश्क मसाले डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1, 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला थोड़े लास्ट में डालेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी कर लेते हैं भुनाई। हाँ जी, तो मसाले की होगी है भुनाई। और स्किप कर गई थी मैं कुछ धनिया पाउडर, तो वो भी अब डाल दिए 1 स्पून। और एक और चीज़, ये गरम मसाला है थोड़ा साबुत, तेज़पात है, 2-3 लौंग है, एक मोटी इलायची और एक पीस दालचीनी का है। तो ये भी मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ आलू। इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, इसके बाद फिर बाकी चीज़ें। माशाल्लाह से आलूओं की हो गई अच्छे से भुनाई, ये देखें। तो अब मैंने रखना है इनके अंदर थोड़ा सा शोरबा। तो अभी थोड़ा सा डालते हैं हम पानी इसके अंदर, ताकि ये आलू जो है ये गल जाएं। और मैंने इसको शोरबे वाला रखना है। इनके अंदर मैं डालूंगी, बनाऊंगी मैं आलू कोफ्ते। तो अभी फ़िलहाल ये आलू अच्छे से गल जाएं। जैसे ये आलू गल जाएंगे, इनका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। पानी ड्राई हो जाएगा तो हम दोबारा से इनको अच्छे से भूनेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे। पानी लगा दिया मैंने इनको अच्छे से भूनने के बाद। तो इस पानी के अंदर जैसे ही ये गल जाएंगे, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाया। जैसे ही ये आलू गल जाएंगे, ये पानी ड्राई हो जाएगा, मैं दोबारा इनको भूनूंगी। और दोबारा भूनने के बाद ये जो इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला है ये भी फिनिश हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने प्यारे प्यारे कोफ्ते। तो बना रही हूँ मैं आलू कोफ्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह, 7 या 8 मिनट मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से ढक के पकाया। तो आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखिए कैसे आसानी से ये टूट गया है। आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं। तो अब इनमें इतना पानी भी नहीं है, ये ठीक है शोरबा है, या बराए नाम थोड़ा सा शोरबा है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ कोफ्ते, जो कि मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। एक एक करके इसके अंदर रखते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये टूटे ना। इसके बाद मैंने इनको पानी बिल्कुल नहीं लगाना।
दोनों चीज़ें दोनों शेप्स में मैंने बनाए थे, मटन के कबाब एंड कोफ्ते। तो माशाल्लाह हो गए हैं ये रेडी। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढाँप दूंगी ताकि इनके अंदर आए स्टीम अच्छे से। तो बिल्कुल भी इनके अंदर अब चमचा नहीं चलाना, इनमें स्टीम आए तो ये स्टीम के अंदर अपने अंदर ये सारा मसाला जो है फिर से जज़ब कर लें, क्योंकि पहले भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाले मैंने डाले हुए थे, मैंने एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं। तो आज इससे पहले मैंने पालक कोफ्ते बनाए हैं, तो आज ये फरमाइश थी कि आज हमने आलू कोफ्ते कबाब खाने हैं, तो मैंने दोनों शेप्स बना के रखी हुई थी। चलें जी, एक ही मसाले में दो शेप्स हैं, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये तरीक़ेकार पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, अच्छी या नहीं। अगर नहीं भी अच्छी लगती तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर मैं कहीं से कोई गलती कर देती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे उस गलती से पे सजेस्ट करके तो मुझे आप बता सकते हैं कि आप यहाँ से ऐसे करिए, क्योंकि हर कोई बंदा जो है ना वो शुरू से सीखा हुआ नहीं होता, सीखते सीखते टाइम लगता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं लास्ट में डालने लगी हूँ, और ये देखिए हरा धनिया भी डाल दिया। हरी मिर्च मैंने स्किप कर दी है, इसलिए कि इसके अंदर पहले तीखापन हो गया है, तो जिसने डालनी हुई या ऊपर से कट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अब मैं इनकी करती हूँ प्लेट बंद। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी जो दी उसने हमारे खानों में, हमारे रिज्क में, हमारे हाथों में। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह रिज्क से नवाजता रहे। आमीन सुमा आमीन। तो आलू कबाब कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार। ये देखिए यूनिक सी हांडी, मज़ेदार सी हांडी, और सबकी मनपसंद, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और फिर आप जानते हैं आलू तो हर चीज़ के अंदर जो है उनका एक ख़ास जुज़ है, यानी कि सब्ज़ी के अंदर भी आलू डाले जाते हैं और गोश्त के अंदर भी आलू डाले जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो हम लोग बिजली की ये ग्रीस वगैरह होती है तो इसमें भी आलू इस्तेमाल होते हैं, ये जो हम पंखों में यूज़ वगैरह करते हैं। यहाँ तक कि हर चीज़ में लेज़ चिप्स, फिंगर चिप्स वगैरह, समोसे, रोल, सब में आलू जो है, आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर चीज़ में, पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे भी आलू जो हैं ये बच्चों की पसंद है, बड़ों की पसंद है, बुज़ुर्गों की पसंद है, छोटों की, सब की पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी ये आलू कोफ्ते पसंद करेंगे और मेरे तरीके से पकाना आप पका सकेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान रेसिपीज़ आपको देती हूँ जो कि चलते फिरते मेरी हांडी भी बन जाती है और मेरे बाकी काम भी हो जाते हैं। अब जैसे ही कि मैंने एक तरफ प्याज रखे है तो दूसरी तरफ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, यहाँ तक कि मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मेरी हांडी भी बन गई है, क्योंकि मैं हांडी के पास जम के बैठ नहीं जाती हूँ। तो ये अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में काफ़ी लेडीज़ को, बेटियों को, बहनों को, अल्लाह ना करे कोई भी इस किस्म की परेशानी हो, लेकिन मुझे है कि बीपी का मसला होता है। तो बीपी वाला बंदा जो होता है वो चूल्हे के पास बैठना उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह के तरीके और इस तरह की टिप्स देती हूँ ताकि आप खाना भी बना लें और अपने आप को सेफ भी रख सके। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा खाना भी बन गया और साथ में मैंने क्लॉथ भी वॉश कर लिए हैं और भी काफ़ी सारे काम मैंने चलते फिरते जो हैं वो निपटा लिए हैं। तो हांडी भी मेरी बन गई है। तो उम्मीद है आप मेरे तरीके को अपनाएंगी और मुझे लाइक शेयर करेंगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है बार बार कि मेरा वॉच टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे पूरा साल होने को आ गया है। चैनल्स बनाए हुए हुब्बेज़ारा एवरीवर्क भी मेरा ही चैनल है, उस पर भी कुकिंग का काम होता है, और मोना कुकिंग व्लॉग ये भी मेरा चैनल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार और नेकी है। अल्लाह आपको इस प्यार और नेकी का अजर देगा, ज़रूर देगा। आमीन सुमा आमीन।
अल्लाह अजर अजीम अता करे सबको, और समेत मेरे, मैं भी दूसरे लोगों की हेल्प करूं और मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे। तो आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।